हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी चल रही होगी। सो कमिंग टू दिस वीडियो टॉपिक, व्हेन टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन इन 2025। तो आपको जैसे कि पता है कि 2025 की शुरुआत हो चुकी है और मैं थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ इन केस अगर कोई मतलब स्टूडेंट ऐसा है जो न्यूली तैयारी कर रहा है। तो जो एग्जाम एक्चुअल में दिसंबर 2024 में होना चाहिए था, ठीक है, कुछ गड़बड़ियों के कारण ये एग्जाम जो है मार्च में शिफ्ट कर दिया गया। दैट इज मार्च 2025 में शिफ्ट कर दिया गया। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये एग्जाम हुआ। तो जो डेट दिसंबर 2024 की थी वो मार्च 2025 में चली आई। अब इस एग्जाम को हुए फिलहाल में अगर देखा जाए तो लगभग 1 महीने का टाइम हो चुका है। और अभी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो ये हैं कि मैम अगला जो सीएसआई नेट एग्जामिनेशन है, जिसको मतलब टेक्निकली नाम देना चाहिए जून 2025, ये एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ पॉसिबिलिटी के बेसिस पे बात करूंगी। जो मैं मतलब जिस तरीके के मैं आपको ओपिनियन देने वाली हूं उसके बारे में मुझे किसी से कहीं से भी कुछ पता नहीं चला है। मैं कुछ डेटा एस्टिमेशन के बेसिस पे बात करूंगी, डिपेंडिंग कि फॉर्म निकलने में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, उसके बेसिस पे हम एक रफली इस वीडियो में एक आइडिया लेंगे। ठीक है, और इसका कोई सोर्स मुझे कहीं से नहीं मिला है, इसलिए जैसे मैंने कहा दिस विल बी माई ओपिनियन। इफ यू हैव समथिंग एल्स टू से, बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ और बाकी अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि व्हेन टू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट सीएसआई नेट एग्जामिनेशन इन 2025, तो देखिए जून में वो एग्जाम होना चाहिए था जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। और अभी जो मंथ चल रहा है वो है अप्रैल, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूं वो है 1 अप्रैल, यानी कि अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल, मई, उसके बाद आएगा देन जून आएगा, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीना बाकी है। 3 महीना भी पूरा नहीं, 2.5 महीना कह लीजिए, क्योंकि मिड ऑफ द जून में एग्जाम जनरली कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो यानी कि 2.5 मंथ्स की अगर हम बात करें तो देखिए सीएसआईआर या एनटीए जो भी आप कह लें, इतना फास्ट तो है नहीं कि 2.5 महीने में वो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाल दे। अभी जो रिजल्ट मतलब कि जो मार्च 2025 में एग्जाम हुआ है, इसका भी रिजल्ट जो है अभी होल्ड पे है। रिजल्ट अभी आया नहीं है। पहले क्या होता था ना, हम एक एक्सपेक्टेड डेट बताते थे आप लोगों को कि इस डेट तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट आ जाए। बट जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ भी चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, किसी की भी मर्जी चल रही है, सिवाय स्टूडेंट के, सिवाय ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे लोग जो इस चीज से सफर कर रहे हैं उनको छोड़ के सभी की चल रही है। ठीक है, तो अभी ये जो रिजल्ट होल्ड पे इन्होंने रखा है, रिजल्ट जो अभी हमारे सामने नहीं आया है, इवन वी हैव नो आइडिया कि ये लोग रिजल्ट कब तक निकालेंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, जैसे जनरली आपने मैक्सिमम एग्जाम में देखा होगा कि ऐसा कुछ रहता है कि हाँ इस तारीख तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, इस तारीख तक स्कोर कार्ड एक्सपेक्टेड है, इस तारीख तक एग्जाम एक्सपेक्टेड है। ये लोग ऐसा कुछ स्पेसिफिकली टेंटेटिव डेट तक मेंशन नहीं करते हैं। एनीवे जो भी है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, यानी कि रिजल्ट आएगा उसके बाद इतना ही नहीं, पहले ये आपका जो जनरली परसेंटाइल है उस परसेंटाइल का ये पहले एक स्कोर कार्ड रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद ये कट ऑफ निकालेंगे, फिर कट ऑफ के बाद फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज करेंगे, फिर फाइनल स्कोर कार्ड के बाद ये सर्टिफिकेट रिलीज करेंगे। तो मतलब 4 अभी अलग अलग स्टेप बाकी हैं, जो कि अच्छा खासा आपका टाइम लेने वाला है। अच्छा खासा टाइम यानी लिख के ले लीजिए 2.5 महीना इसी में सब में चला जाने वाला है। अब ये जो 2.5 महीना है, इसी 2.5 महीने में एक्सपेक्टेड है कि मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली आपका रिजल्ट तो निकल भी जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म इसी 2.5 महीने में निकल जाना चाहिए। तो इससे ये तो चीज क्लियर हो गई कि एग्जाम कुछ भी करके जून में तो नहीं होने वाला है। 2.5 महीने में ये 2.5 महीने भी छोड़ दीजिए, 1 महीने अभी इनको जो मार्च में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया है, 1 से 1.5 महीना उसके रिजल्ट आने में, उसके ये 4 लेवल पे रिजल्ट देने में ही लग जाएगा टाइम। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप पे ये नहीं है कि हाँ भाई मतलब फटाफट से रिजल्ट निकालो, परसेंटाइल स्कोर कट ऑफ एक साथ ही निकाल दो, नहीं, एक एक करके कुछ कुछ दिन के गैप में ये लोग इस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट में रिजल्ट निकालेंगे।
तो जून में ये एग्जाम जहां तक हमें लग रहा है फॉर श्योर नहीं होगा, क्योंकि जून में अगर एग्जाम होगा तो 2.5 महीने में एप्लीकेशन फॉर्म आना, बाकी सब रेक्टिफिकेशन, करेक्शन विंडो ओपन होना, बाकी सारी चीजें होना, वो इतना आसान नहीं है। और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेडलाइन होता है और एग्जाम कंडक्ट होने के बीच में भी अच्छा खासा गैप होता है, 1.5-2 महीने का गैप इजीली होता है। तो 1.5-2 महीना तो कहाँ ही बचा, ही कहाँ है ये। तो एक्सपेक्टेड है कि शायद ये जो जून 2025 का एग्जाम है ना, अगर हम, क्योंकि 6 महीने तो इनको कवर अप करना पड़ेगा ना, बिना 6 महीने के तो एग्जाम नहीं ले सकते। मतलब एक एग्जाम से लेकर दूसरे एग्जाम के बीच में 6 महीने का गैप होता है, वो 6 महीने तो बच्चे को देना पड़ेगा ना तैयारी करने के लिए। जस्ट बिकॉज इन्होंने गड़बड़ किया है साइकिल, दैट डजंट मीन कि ये 3 महीने के अंदर एग्जाम ले लेंगे। तो 6 मंथ का गैप तो बनता ही है। तो मार्च से अगर लिया जाए, सपोज चलिए मार्च को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, मार्च हो गया क्योंकि फर्स्ट वीक में एग्जाम हो गया था, अप्रैल हो गया, मई, जून हो गया, जुलाई हो गया, एंड देन अगस्त। ठीक है, तो मतलब कि मार्च से अगर चले हम, 2025 मार्च से अगर हम चलते हैं तो 2025 अगस्त तक 6 महीना होता है। तो जहां तक, जैसे मैंने कहा, ये मेरा ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी करेक्ट। तो अगस्त में जाके 6 महीना पूरा हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि या तो ये एग्जाम अगस्त में लेंगे या तो ये सितंबर 2025 में लेंगे। मैक्सिमम चांसेस इसी के बन रहे हैं, बिकॉज बिना 6 महीने का स्लॉट दिए तो ये एग्जाम ले नहीं सकते, क्योंकि जब एक एग्जाम मार्च में ही करवाया गया तो 6 महीने का तो टाइम देना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो नेक्स्ट बैच प्रिपेयर कर रहा है वो तो 6-6 महीने के स्लॉट में ही करेगा ना प्रिपेयर। तो ये फिलहाल में अभी का एक्सपेक्टेशन है। रीजन भी मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि फॉर्म वगैरह में ही 1.5 महीने जाएगा। अभी रिजल्ट आने के बाद तुरंत भी फॉर्म नहीं निकालेंगे, ये अच्छा खासा टाइम पीरियड लेते हैं। उसके बाद जो है तब जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेंगे 2025 के लिए। तो ये सब में अच्छा खासा टाइम जाने वाला है, और इतना एक्टिव ना एनटीए है ना सीएसआईआर है जो कि तुरंत एग्जाम कंडक्ट करवा दे एकदम फटाफट से, चीजें जो हैं और सब कुछ ठीक हो जाए। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर ये अगस्त सितंबर में एग्जाम होता है तो फिर व्हाट अबाउट द साइकिल, वो साइकिल जो कि जून में और दिसंबर के अनुसार एग्जाम कंडक्ट करवाने के बारे में हमको पता है कि बस जून में एग्जाम होता है, दिसंबर में एग्जाम होता है। सो व्हाट अबाउट द साइकिल, साइकिल तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ है, एग्जाम सितंबर में करवाया गया था, आई थिंक 2022 की बात चल रही है, हाँ 2022 में सितंबर में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। फिर जो अगला वाला एग्जाम था जो कि दिसंबर में होना चाहिए, उसको फेब 2022 में किया गया था। ठीक है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वही 6 महीने के बाद करवाया गया था। तो या तो ये वाली चीज फॉलो करने वाले हैं, पहला ऑप्शन, मतलब एग्जाम तो लेट होगा, जून में नहीं होगा, इसके चांसेस मैक्सिमम बन रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा ना, कहां से जून में एग्जाम हो जाएगा, 2.5 महीने में तो एग्जाम ये लोग नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। अब बच गया ऑप्शन अगस्त या सितंबर का। अगस्त या सितंबर में एग्जाम होता है तो चांसेस हैं कि जो उसके बाद का नेक्स्ट साइकिल होगा, मतलब ये अगस्त या सितंबर में जो एग्जाम होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये इसको नाम देंगे जून 2025। फिर अगर ये एग्जाम 2000, अगला जो एग्जाम है ये 2026 में करवाते हैं, तो फिर ये इसको नाम देंगे दैट इज दिसंबर 2025। ये एक चांसेस है। और एक रेयरेस्ट केस का चांस है जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो ये कि शायद ये जून और दिसंबर एग्जाम मर्ज कर दें और कोई एग्जाम सितंबर में ना करवा के डायरेक्टली ये दिसंबर में एक मर्ज एग्जाम करवा दें, 2025 में एक मर्ज एग्जाम करवा दें, जिसको कि ये जून और दिसंबर 2025 के नाम से मेंशन कर देंगे। जैसे अब इसका तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, ये हम एक पॉसिबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि इमेजिन कीजिए अगर एग्जाम सितंबर में होता है तो फिर उसके बाद वाली साइकिल डिस्टर्ब होगी। फिर अगर ये एग्जाम सितंबर के बाद 6 महीने के गैप में फेब में करवाते हैं, फिर से साइकिल, मतलब ये साइकिल तो फिर ठीक कब होगी। और इस साइकिल को ठीक करने के लिए इनको कोई ना कोई एक अटेम्प्ट मर्ज करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और जो एक और ऑप्शन बचता है वो ये कि 6 महीने का गैप दिए बिना अगला एग्जाम करवा दे, जो कि इतने एक्टिव ये है नहीं, करवा सकते नहीं इतनी जल्दी। तो मतलब 4 महीने का भी गैप आई थिंक इनके लिए इनफ नहीं होगा, तो इतनी जल्दी तो एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। तो या तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे एग्जाम ले ले, मतलब 3-4 महीने गैप पे ही अगला अटेम्प्ट ले ले, या तो ये इनको कोई ना कोई एक एग्जाम मर्ज करना, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने साइकिल बिगाड़ी थी तो एक एग्जाम को मर्ज किया था, तब जाके साइकिल अपने सही जगह पर आई थी कि जून का एग्जाम जून में हो रहा था
दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में हो रहा था, अब इन्होंने फिर से गड़बड़ कर दी। बट क्या है ना, रूट कॉज भी अगर ये कंट्रोल कर ले तो ऐसी गड़बड़ी हो ही ना। ये जो दिसंबर वाला एग्जाम है ये मार्च में क्यों गया? पेपर लीक, XYZ इशू, इस सेंटर पे इशू, उस सेंटर पे चीटिंग, ये सब इशू के कारण जो है ये एग्जाम आगे चला गया। सफर कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स। क्योंकि जो रिजल्ट आपके हाथ में अभी 3 महीने पहले आ जाना चाहिए था, वो रिजल्ट आपको 3 महीने बाद मिल रहा है। और भी बहुत से फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि उस पर कोई काम नहीं करेगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है, उसमें कोई काम नहीं करेगा। बट यहाँ पे अगर हम इस चीज की बात करें कि अगला एग्जाम तो मोस्ट प्रोबेबली है अगस्त या सितंबर में आपको अगला एग्जाम देखने को मिल सकता है, अगर ये 6 महीने की साइकिल को समहाउ जो है लेकर चलते हैं तो। क्योंकि उससे पहले 2.5 महीने में कंडक्ट करवाना इट्स समहाउ इम्पॉसिबल, जितना कि अभी लग रहा है। तो एग्जाम पोस्टपोन होगा फॉर श्योर। कौन से मंथ में होगा ये हम एक एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं कि मे बी अगस्त में भी सितंबर में एग्जाम हो जाए। दिसंबर वाले का क्या करेंगे? नो आइडिया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये अगस्त में करवाते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त में करवाते हैं तो तुरंत दिसंबर में 3 महीने में करवाना नॉट पॉसिबल अगेन। यानी कोई ना कोई एग्जाम, या तो पहला केस होगा कोई ना कोई एग्जाम या तो मर्ज होगा, या फिर दूसरा कि 6 महीने से कम स्लॉट में कोई ना कोई एग्जाम करवाया जाएगा। तो 6 महीने से कम स्लॉट में तो एग्जाम करवा नहीं सकते हैं, इतना एक्टिव नहीं है, तो बस एक लास्ट ऑप्शन बचता है मे बी मर्जिंग। कौन सा मर्ज होगा? 2025 में ही मर्ज होगा या 2026 में जाके मर्ज होगा? नो आइडिया। अभी इन पे डिपेंड करता है कि ये किस पॉइंट पे आकर चाहते हैं कि भाई साइकिल जो है सही ट्रैक पकड़ ले, जून का जून में एग्जाम हो और दिसंबर का दिसंबर में एग्जाम हो। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी थी। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है। ये तो बात हुई मुझे क्या लगता है, एंड मैंने भी सारी चीजों को देखते हुए कि इस फॉर्म में कितना टाइम जाता है, फिर करेक्शन विंडो ओपन होती है, फिर सब कुछ हो जाने के बाद, फॉर्म की फॉर्मेलिटी हो जाने के बाद एग्जाम होने में कितना गैप जाता है, कितना टाइम फ्रेम मिलता है, सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। ठीक है, जो कि CSR के अगले कदम के साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा मैच कर भी सकता है या नहीं भी मैच कर सकता है। बट हम यहाँ पे कुछ डेटा के बेसिस पे हमने जो है यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस लगाया है, देखते हैं क्या होता है कल को जाके। बट इतना तो है कि जून में इतनी जल्दी इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना इज समहाउ नॉट पॉसिबल। बाकी तो जो भी जैसा भी अपडेट होगा वो तो पता चलेगा ही। और अभी काफी बच्चे पूछ रहे हैं मैम फॉर्म कब आएगा? फॉर्म तो छोड़िए, पहले रिजल्ट ही ये लोग निकाल दे टाइम पे। वो रिजल्ट जो मार्च का एग्जाम हुआ था अभी तक रिजल्ट निकला नहीं है, तो वही रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो अभी वही पेंडिंग है। उसके बाद जाकर थोड़ा सा लंबा टाइम लेंगे, फिर तब जाके जो है एप्लीकेशन फॉर्म ये रिलीज करेंगे। तो लेट्स सी कब क्या कैसे कैसे होता है और देखते हैं अगला एग्जाम कब होता है। हम तो यही मान के चल रहे हैं, हम लोग जो स्टूडेंट्स को जो क्लासेस देते हैं उसमें भी हम यही लेकर चल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो है वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि यस मई या जून तक स्टूडेंट्स को रेडी कर दिया जाए। बट क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम शायद जून में ना हो, तो उसी हिसाब से चीजें जो है वो वर्कआउट कर रही हैं। और इसके अलावा अगर आप भी CSR नेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म वेदमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वेदमी का ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं। इसके सारे ही डिटेल जो है आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे बातें की आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि यस कैसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन योर नेक्स्ट सेशन। बाय।